presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I highly recommend to all my page visitors and subscribers to watch full video for your better understanding. ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो बेरोजगार हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, उनको इंटरव्यू देने में एवं कंपटीशन एग्जामिनेशन देने में मदद करेगी। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारे होते हैं, दिस इज़ मे बी आर्टिफिशियल और मे बी नेचुरल, तरह तरह तरीक़ों से बनाया जाता है। अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे बिल्डिंग में अपने आवश्यकता के अनुसार प्रोजेक्ट इंजीनियर्स को रिकमेंड करते हैं, आर्किटेक्ट रिकमेंड करते हैं। तो आप जब भी किसी प्रोजेक्ट के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको छोटा सा सवाल दाग दिया जाता है कि आप किस प्रोजेक्ट से आए हो, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है उस प्रोजेक्ट पे। तो उस समय यदि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी रहेगी पहले से ही, तो आप उम्मीद है कि आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। और इसकी जानकारी अब रहनी चाहिए सिविल इंजीनियर्स को कि क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं हमारे। तो आज बेसिकली 13 मटेरियल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे विच आर यूज फॉर द हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क। जैसे एग्रीगेट है, सीमेंट, क्ले ब्रिक एंड ब्लॉक्स, फैब्रिक्स, फायर ब्रिक एंड फॉर्म्स, ग्लास, जिपक्रीट, मेटल एंड स्टील, मड एंड क्ले, सैंड, स्टोन और ओक, वुड एंड टिम्बर। ये हमारे 13 ओवरऑल मटेरियल्स हैं जो ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। तो आज देखते हैं, पहले हम सोचो व्हाट इज एग्रीगेट। रॉ मटेरियल्स यूज फॉर द मेकिंग कॉन्क्रीट वर्क्स, फिलिंग इन द डैम कॉन्क्रीट, प्लिंथ में, फाउंडेशन में बहुत जगह हमारे काम आती है। जो एग्रीगेट हमारे होते हैं, स्टोन एग्रीगेट में भी फ्रॉम 10 mm से लेकर के आपका 65 mm तक साइज हो सकती है। तो 65 mm 55 mm से 65 mm एंड अबव होती है, वो हमारे सभी रोड वर्क में यूज होती है, जो कि नीचे बेस बनाते हैं हम लोग रोड के लिए। 12.5 से लेकर के 20 mm स्टोन एग्रीगेट जो ग्रेडेड होनी चाहिए, ये हम जनरली आरसीसी वर्क, कॉलम एंड बीम के लिए रखते हैं। कोर्स एग्रीगेट के बाद में फाइन एग्रीगेट की बारी आती है, जिसमें सैंड होती है। सैंड हम साइज से जाना जाता है। सैंड का जो पार्टिकल साइज है वह रिमेंबर करने हैं। इसमें 3 वैरायटीज़ की जनरली आती है सैंड में, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। तो फाइन सैंड की जो साइज होती है, पार्टिकल साइज, दिस इज़ 0.075 टू 0.425 mm। एंड मीडियम सैंड जो होती है 0.425 से लेकर के 2 mm। एंड कोर्स सैंड के लिए 2 mm से लेकर के 4.75 mm। 4.75 mm की जो भी ऊपर हो जाएगी वो ग्रेबल हो जाएगी। और रिमेंबर दैट फॉर द सैंड ओनली 6 to 7% ऑफ द सिल्ट इज अलाउड इन द सैंड। तो जो मैंने सिल्ट कहा, तो सिल्ट की साइज जो होती है, पार्टिकल साइज, ये होती है 0.002 mm से लेकर के 0.075 mm। और लेस दैन 0.002 mm ये सारे क्ले हो जाएंगे। क्ले की मात्रा नील होनी चाहिए सैंड में, अदरवाइज प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्क्रीट विल बी डिटोरिएटेड। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेनली इसकी 2.6 से लेकर के 2.9 होती है। तो 2.6 से लेकर 2.9 जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हो रही है, दिस नोट दैट दिस इज हाई क्वालिटी मटेरियल। मटेरियल अच्छी होगी आपकी स्टोन एग्रीगेट की, इफ इट हैज हाई डेंसिटी। ये पोरस मटेरियल हम यूज नहीं करते हैं। और कोई फ्लेकी हो, जैसे पतला हो, फ्लेकी हो, ये हम कोई भी आरसीसी में यूज नहीं करें। हमेशा एंगुलर साइज के मटेरियल यूज करें। एंड द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज डिटरमाइंड बाय 3 factors: 1 degree of compaction, एग्रीगेट ग्रेडिंग एंड एग्रीगेट पार्टिकल शेप। तो ये 3 जो हमारे मुख्य हैं, इसके कारण हम बल्क डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। प्लीज नोट दैट फाइन एग्रीगेट हैज स्पेसिफिक लार्ज स्पेसिफिक सरफेस एरिया देन कोर्स एग्रीगेट। इफ यू एड द all outer specific surface area of sand inside aggregate while concreting, it will become many thousands times greater than the
outer surface area of the concrete. And जब हम उसमें सीमेंट सैंड और कंक्रीट के मिक्स करते हैं तो सीमेंट क्या होगा, सैंड के चारों तरफ आ जाते हैं, लेयर बना देती है. thus ये साउंड bond has been created between all the materials between cement, sand and aggregate. आइए सीमेंट के बारे में हम देख लेते हैं. सीमेंट इज ए बाइंडर मटेरियल्स. इसको यूज़ हम मोटार में यूज़ करते हैं. सीमेंट मोटार ब्रिक के लिए यूज़ करते हैं, ब्रिक के वर्क के लिए, या आप आरसीसी वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं. फाउंडेशन हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, सभी में सीमेंट की यूज़ होती है. आगे देखते हैं. सीमेंट में भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी को कहते हैं, पीपीसी सीमेंट, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट एंड क्विकसेट सीमेंट, लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट. ये सब हमारे कुछ सीमेंट की वैरायटीज़ है. मार्केट में हम पोर्टलैंड पोजलाना पीपीसी सीमेंट जो होती है थोड़ी सस्ती होती है ओपीसी के मुकाबले, और ये हम अपने फाउंडेशन में अगर यूज करें, इवन मोटार ब्रिक वाल में यूज कर सकते हैं पीपीसी सीमेंट. इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट. और जो आरसीसी वर्क के लिए हम जनरली क्या करते हैं, ओपीसी सीमेंट यूज कर लीजिए. द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में भी यूज्ड, जहाँ पर आपको क्विक सेटिंग की ज़रूरत है, जल्दी काम होना है, या नियर द वाटर होना है, पानी के अंदर होना है, वहाँ पर हम स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट यूज कर लेते हैं. प्रॉपर्टी के बारे में देखें. व्हेन वाटर इज एडेड टू फाइबर सीमेंट इट इंक्रीज स्पेसिफिक सरफेस एरिया एंड ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन. जैसे ही हम सीमेंट में पानी डालते हैं, देन द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इंक्रीजेज. प्लीज नोट दैट हायर द ग्रेड ऑफ सीमेंट लाइक 43 and 53 ग्रेड सीमेंट, इसमें इनिशियल स्टेज में लाइक विद इन 3 days हाई रेट ऑफ हीट जनरेटेड. यदि आपको इस समय अच्छे से कंट्रोल नहीं किया गया, देन माइक्रो क्रैक्स विल बी डेवलप्ड. प्लीज नोट दैट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ हाइड्रेशन गिव यू हायर स्ट्रेंथ, हायर ड्यूरेबिलिटी इनसाइड द कंक्रीट. Cement has large varieties of use. You are using the cement mortar in brickworks, concrete work, RCC work, foundation, everywhere. Largest uses in the world. तो क्वालिटी पर थोड़ा जांच जरूर करनी चाहिए बिफोर यूजिंग दिस. ये विद इन अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट में ये सेट होनी चाहिए. और कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी अचीव होनी चाहिए. प्लस इसमें कोई लंप नहीं होनी चाहिए. सीमेंट की जो ड्यूरेशन है वो भी देखनी चाहिए. ब्रांड देखनी चाहिए. कोई गलत सीमेंट तो नहीं आया, नकली सीमेंट तो नहीं आया है, सिंस दे आर ट्रू कॉपी ऑफ मेनी गुड ब्रांडेड सीमेंट इन इंडिया एंड फ्रॉम द वर्ल्ड. सो चेक करें कि नकली सीमेंट यदि लग जाए तो काफ़ी परेशानी पड़ेगी और फाइनेंशियल एंड ह्यूमन की क्षति होगी. सो वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग द सीमेंट एट साइट. अगला आप देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में. ब्रिक्स को हम कैसे बनाते हैं. इसको एक ईंट की भट्टे में काफ़ी हाई हीट जनरेट होती है. दिस हीट फ्यूजेज द क्ले पार्टिकल्स टुगेदर फॉर्मिंग ए स्ट्रॉन्ग सिरेमिक बॉन्ड. और ये जो ब्रिक होती है दिस इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग. मोर ओवर ब्रिक मेड ऑफ क्ले इज थर्मली इंसुलेटेड. ये ट्रॉपिकल कंट्री में काफ़ी मात्रा में यूज हो सकती है क्योंकि ये हीट को रेजिस्ट करती है अंदर आने की ओर. ब्रिक्स आर कंपोज्ड ऑफ क्ले, सैंड, लाइम, मैग्नीशियम एंड आयरन. द टर्म क्ले ब्लॉक्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस. आज से ही नहीं बट वेरी एंशिएंट टाइम से ब्रिक का कंस्ट्रक्शन देखा गया है. इन कुतुब मीनार, इन वैराइटीज ऑफ मंदिर्स एंड स्टेचू में हम ब्रिक का वर्क देखते आ रहे हैं.
इसमें ब्रिक में कोल एस, फ्लाई एस, रस्ट हस्क एंड सॉडस्ट ये भी मिलाकर के ब्रिक बनते हैं। ब्रिक आर वेरी वैराइटी, सम टाइम ब्रिक में परफोरेटेड फॉर स्पेशल यूजेस। ब्रिक के साइज भी अलग अलग होती है, एपीएस ब्रिक्स, एमकेएस ब्रिक्स। इंडिया में ज़्यादातर 9 इंची बाई 4.5 इंची बाई 3 इंची की ब्रिक्स एपीएस ब्रिक होती है, यूज होते हैं। फर्दर ब्रिक को उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आईएस कोड द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया है, जो कि 1017 आईएस कोड में दिया गया है। इसकी क्लास डेडिकेशन 12.5 है, तो इसकी 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई। एंड क्लास डेडिकेशन 10, ये 12.5 एंड 10 क्लास डेडिकेशन, दिस इज द वेरी good brick and come under the first class, and class designation 7.5 is a second class, and class designation 5, there is 5 Newton per mm square crushing strength, it come on the third grade of bricks. The third grade brick generally used for soiling work, and class designation 70 हम मकानों में यूज करते हैं, ब्रिक वर्क में यूज करते हैं, और जहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है वहाँ पर क्लास डेडिकेशन 10 यूज करते हैं। लेट्स सी द अनदर इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू नो द ब्रिक क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ। तो जो क्ले ब्रिक और ब्लॉक की है उसकी जो वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी है वो 20% एंड 50% होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि 48 घंटे अगर पानी में आप किसी ब्रिक को अच्छे से भिगो के रखते हैं तो क्ले ब्रिक 20% से ज़्यादा पानी ऑब्जर्व नहीं करनी चाहिए। जो भी ब्रिक की आप ड्राई वेट कर लीजिए और 48 आवर्स भिगोने के बाद उसको वेट कीजिए। जो डिफरेंस आपको वेट में आ रहे हैं, जनरली भीगा हुआ पानी तो पानी में भीगा हुआ ब्रिक ज़्यादा वेट होगा, डिफरेंस निकालिए, वो 20% ऑफ द ओरिजिनल वेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली ब्लॉक्स के लिए 15% से ज़्यादा उसकी वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी नहीं हो। रिगार्डिंग डेंसिटी इज कंसर्न, क्ले ब्रिक की डेंसिटी 1700 kg पर क्यूबिक मीटर है। वैसे ही अगर ब्लॉक की डेंसिटी ली जाए तो 1920 kg पर क्यूबिक मीटर इसकी डेंसिटी होनी चाहिए स्टैंडर्ड। उम्मीद है मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा, आप लोगों की वीडियो ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि काफ़ी एजुकेटिव है, यूज़फुल है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट्स डालिए ताकि आने वाला वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, टेक केयर।